शाह ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, संसद में दिए बयान के विरोध में पोती गई कालिक। ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, संसद में दिए बयान के विरोध में पोती कालिक। अज्ञात उपद्रवियों ने काली स्याही फेंक कर की तोड़फोड़। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा कि बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा सवाल और कहा कि अमित शाह और ओम बिरला पर भी सवाल किया है। सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं, कुछ इस प्रकार से भी ओवैसी ने लिखा और लिखा कि हालांकि इन गुंडों से मैं डरता नहीं हूं। अमित शाह ओम बिरला से भी किया सवाल। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी पूछा सवाल। अमित शाह ओम बिरला पर भी किया सवाल। सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं, लिखा कि हालांकि इन गुंडों से मैं डरता नहीं हूं। तो खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर ओवैसी के घर पर फेंकी गई काली स्याही, संसद में दिए बयान के विरोध में पोती कालिक। अज्ञात उपद्रवियों ने स्याही फेंककर की तोड़फोड़। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी पूछा सवाल। अमित शाह और ओम बिरला से भी किया सवाल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आमतौर पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से इस घटना का होना, क्या अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो भी आरोपी हैं उन पर कोई एक्शन लिया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है अभी तक? देखिए, मैं इसका बता दूं कि ओवैसी के घर पर इस तरह के उपद्रवियों को किया गया कोई मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार उनके घर पर इस तरह की हरकतें उपद्रवियों के द्वारा देखने को मिली हैं। आपको बताता हूं कि जब संसद में सांसद चुनकर अभी ओवैसी जब आए थे तो असदुद्दीन ओवैसी को जब सदन के अंदर शपथ दिलाई जा रही थी बतौर सांसद चुने जाने पर, तो उस समय उन्होंने जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी शपथ को पूरा करके अपनी सीट पर बैठ गए। तो ये तब से ही लगातार सोशल मीडिया में चल रहा था, वायरल हो रहा था और बयानबाजी लगातार आ रही थी। तो जब कल अशोक दिल्ली के लुटियन जोन्स में अशोका रोड पर 34 नंबर की कोठी असदुद्दीन ओवैसी को सरकारी आवास बतौर सांसद मिली हुई है, जहां पर वो रहते हैं, उस पर वहां पर स्याही पोती गई, जहां उनका नाम लिखा था। बोर्ड उनका लगा हुआ है कि बतौर सांसद कोठी पर, उस पर स्याही फेंकी गई। उसके अलावा जो जहां पर उसका मकान का नंबर था, गेट पर था, उसको जो प्लेट वगैरह तोड़ दी गई। तो इस तमाम तरह की जो घटनाएं हुई, उसके बाद ओवैसी को जब जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्याही को साफ किया। उसके बाद बोर्ड को भी दुरुस्त किया। इन तमाम चीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए। उन्होंने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष से भी सवाल किया कि जब सांसदों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है तो क्या सांसद सुरक्षित रह पाएंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा कि आपके राज्य में हम जैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का हाल क्या होगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि फिलहाल मैं ऐसे उपद्रवियों से, ऐसे गुंडों से, ऐसे धमकी देने वाले लोगों से हम नहीं डरते हैं। जो मैंने बोला है मैं बोलता रहूंगा। जनता की आवाज, जनता के हित की आवाज हम उठाते रहेंगे। तो इस तरह के बयानबाजी को लेकर अक्सर ओवैसी चर्चा में रहते हैं और उपद्रवी उनको उसी तरह आवाज, उसी अंदाज में जवाब भी देते रहते हैं। फिलहाल अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की है। अब ये देखना होगा पुलिस किसी के खिलाफ क्या FIR करती है। फिलहाल पिछले दिनों जितने भी बयानबाजी और जितने भी मामले ओवैसी के आए, किसी में कोई FIR नहीं हुई, ना ही किसी गिरफ्तारी हुई। तो उम्मीद की जा सकती है इस मामले में भी वैसा ही होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये हरकत की गई है, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।